बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए इंतहाई अहम वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो की अहमियत की वजह यह है कि इसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही शानदार किस्म की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। टाइम सेविंग है, शॉर्ट ट्रिक है, टाइम बिल्कुल आपका थोड़ा लगेगा इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे परसेंटेज बेस्ड, जिसको आप क्वेश्चंस कह सकते हैं। और ये ट्रिक जो है आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, यानी कि बिल्कुल एक सिंपल सा स्टेप आपको बताऊंगा और सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सवालात को लेते हैं। पहले सबसे तो हम छोटा सा एक सवाल लेंगे। ये सवाल आता है और ये ऑलरेडी ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन इनको कैसे शॉर्ट मेथड के साथ करना है वो आज सिखाने वाला हूँ। तो पहला सवाल सबसे पहले समझते हैं। कह रहे इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑरेंजेस, अगर 21 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर हो द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस। अगर 21 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस के बराबर हो, देन द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट ज़ाहिर बात हुआ है कि 18 ऑरेंजेस बेचे हैं तो 21 ऑरेंजेस जितने में ख़रीदे थे ना, पैसे पूरे उतरे से हो गए हैं। तो बकाया 18 के बाद जितने 3 जो ऑरेंजेस रह गए हैं वो बेचेंगे तो वो हमारा मुनाफा ही आएगा। तो ये प्रॉफिट बेसिकली हुआ है। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालनी है। तो प्रॉफिट तो सबसे पहले समझ लेते हैं ना कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज ये बराबर होती है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ है, हमें जनाब 3 ऑरेंजेस बच गए हैं। क्या हुआ है, 3 ऑरेंजेस बच गए हैं। 21 ऑरेंजेस खरीदे थे, 18 बेचे हैं, तो बराबर हो गया है पैसे हमारे। तो बचे कितने हैं, जितने ऑरेंजेस बचे हैं वो हमारा मुनाफा है। 3 ऑरेंजेस बचे हैं डिवाइडेड बाय कितने जनाबे अली हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि खरीदे कितने थे, 21 हमने खरीदे थे, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ज़रब दे दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। कोई लंबा चौड़ा मेथड आपको ना हरगिज़ सिखाए, क्योंकि मुझे पता है कि आपने यूट्यूब पर या गूगल पर देखा होगा बड़े लंबे चौड़े मेथड होंगे, लेकिन बिल्कुल मैं आपको सीधे सीधा बता रहा हूँ कि ये देखें, हमें प्रॉफिट जो है वो 3 ऑरेंजेस का प्रॉफिट हुआ है। हमने खरीदे 21 थे, कॉस्ट प्राइस हमारी समझ लेके 21 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब इसको हल कर लो, 3 एक बार 3, 3 7 बार 21, तो ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 7, डिवाइड किया 14 7 बार 98 और 2 बच गया, 2 ऊपर रख लिया, डिवाइडेड बाय 7, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, ये हमारा राइट आंसर आ गया। अगर आप इसको इशारिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर 14 लिख लें, इशारिया लगा दे, 2 जो है उसके साथ सिफर लग गया तो 20 बन गया, 7 2 बार 14, फिर 6 बच गया, 7 8 बार 56, तो ये हमारा 14.28%, ये हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, कॉमन सेंस, सीधा सीधा आसान, ठीक है जी। अगर मज़ा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये दोनों क्वेश्चंस पर। अब आए सवाल नंबर 2 और 3 लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 1250, 1250 का एक आर्टिकल बेचने पर अ गेन ऑफ 25% इज़ मेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो 25% जो है मुनाफा मिलता है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर कितना फ़ायदा मिलता है, 25%। एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड इन ऑर्डर दैट अ लॉस ऑफ 25% मेड ऑन सेलिंग प्राइस, तो कह रहे कितने में ये आर्टिकल है बेचना चाहिए ताकि 20% मुनाफा लॉस हो, 20% नुकसान हो जाए सेलिंग प्राइस पर। अब बात यहाँ से शुरू हुई है, ये आपको पहले उसने सेलिंग प्राइस दी हुई है, क्योंकि सेलिंग एन आर्टिकल, ये सेलिंग प्राइस दी है। सेलिंग प्राइस से कह रहा है कॉस्ट प्राइस पर ये 25% मुनाफा हुआ है, तो आपने सबसे पहले सेलिंग प्राइस से निकाल ली है कॉस्ट प्राइस, ताकि हमेशा याद रखिएगा लॉस या प्रॉफिट, लॉस ये हमने फाइनली लॉस निकालना है। लॉस या प्रॉफिट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, और यहाँ पर उसने आपको शुरू में ही सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस से सबसे पहले उल्टा चलेंगे, हम कॉस्ट प्राइस पर आएंगे और कॉस्ट प्राइस से फिर हम फाइनली निकालेंगे इसका लॉस, ठीक है। इसको पहले मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके समझाता हूँ, फिर इसका कंबाइंड सोल्यूशन जो है वो आपको बताऊँगा वो कैसे है। अब देखें, ये आपको सेलिंग प्राइस बताई हुई है 1250, ठीक है। इस पर 25% मुनाफा हो रहा है, तो हमने सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाली ताकि फिर हम लॉस डिसाइड कर सकें कि कितने का लॉस हुआ है, ठीक है।
तो भाई कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस दी हो तो कॉस्ट प्राइस निकालें तो क्या तरीकाकार होगा। आपने सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, डिवाइड कर देना है 100 के साथ, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमेशा आपने निचले 100 में जमा या माइनस करना है। क्या जमा या माइनस करना है, देखिए यहाँ पर उसने गेन कहा है यानी कि प्रॉफिट का है 25%, तो गेन या प्रॉफिट कहेगा तो निचले 100 में जमा आपने करना है, जो भी परसेंटेज होगी वो जमा कर देनी है। 25 कहा था तो 25 जमा कर दिया। अगर इधर गेन की जगह लॉस लिखा होता तो इधर माइनस करना था आपने, ये बस फ़र्क याद रख लें। कॉस्ट प्राइस निकालनी तो निचले में जमा या माइनस करना है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये 1250 ज़रब 100 और डिवाइडेड बाय 125, तो ये 125 एक बार 125 और सिफर का सिफर, 10 ने 100 से ज़रब खाया तो 1000 रुपया इसकी जी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल आई। अब कॉस्ट प्राइस से हमने आगे उसने कहा कि भाई लॉस हमने 20% निकालना है, लॉस करके अब इसकी सेलिंग प्राइस निकालो, लॉस से सेलिंग प्राइस। अब लॉस से सेलिंग प्राइस निकालनी है, पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकालना शुरू की। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास जब आ जाए तो आपने सेलिंग प्राइस जब निकालनी है तो क्या तरीकाकार होगा, वही तरीकाकार है 100 से ज़रब 2 और 100 से डिवाइड। ये देखें, सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो ऊपर वाले 100 में जमा या माइनस करना है, ऊपर वाले 100 में जमा या माइनस करना है, ये याद रख लें। कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो निचले 100 में जमा या माइनस, और अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो ऊपर वाले 100 में जमा या माइनस। तो क्योंकि सेलिंग प्राइस में लॉस निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले 100 में अब माइनस करेंगे, लॉस की दफ़ा माइनस करना है, ऊपर वाले 100 में 20 आपने माइनस कर लिए। ठीक है, तो अब इसको हल कर लें, दोनों सिफर से काट के 10 ऊपर बचा, 100 में से 20 निकाले तो 80 रह गए, तो ये 800 लें जी। सेलिंग प्राइस 20% लॉस के बाद जो है वो 800 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारे का सारा सवाल आपको समझ आ गया। यही सवाल जो है एक स्टेप के अंदर हो जाना था, वो कैसे। सबसे पहले तो जनाब अली आपने ये सेलिंग प्राइस लिखी और 100 ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई किया, 100 जो है नीचे डिवाइड किया, तो निचले 100 में आपने 25 जमा कर ली क्योंकि आपके पास गेन था। तो इतने हिस्से ने आपको क्या दिया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के आगे ही दोबारा आप 100 मल्टीप्लाई करो, 100 डिवाइड करो, और क्योंकि हमने अब अगेन सेलिंग प्राइस निकालनी थी, इसके बाद दूसरे स्टेप में सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो इसलिए ऊपर वाले 100 में अब आपने ये क्योंकि लॉस हुआ था तो 20 माइनस कर दिए। अब ये पूरे स्टेप को हल कर लें, सीधा सीधा आंसर आपका आ जाना था। ठीक है, तो ये एक स्टेप के अंदर सोल्यूशन है। ये 2 स्टेप्स की बजाय आप एक स्टेप के अंदर ही सोल्यूशन निकालेंगे। यही मेथड अब आपको 1 स्टेप का जो सिखाया है, अब इसको यहाँ पर लागू करके निकालते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको गौर से समझना है तीसरे सवाल को, ताकि ये वाली चीज़ जो समझाई हुई है ना यहाँ पर प्रैक्टिकली हम समझ लें उसको। तीसरे सवाल में कहा अली सोल्ड अ कौ टू असद एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अली ने असद को एक गाय बेची है 20% मुनाफे पर। असद सोल्ड इट टू जैद एट 25% प्रॉफिट। असद ने इसको जैद को बेच दिया है 25% मुनाफे के साथ। इफ़ जैद पेड 900 रुपीज़, अगर जैद ने 900 रुपया पे किया है गाय का, देन अली हैड परचेज द कौ, तो अली ने कितने में ये ख़रीदी थी। अब देखें, ये आपको सेलिंग प्राइस इसकी बताई हुई है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसकी बताई हुई है, तो यहाँ से आपने जो है वो कॉस्ट प्राइस निकालनी है जैद की। जैद की बताई हुई है, जैद की 900 रुपया इसकी कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है, असद ने इतने में इसको बेची है। तो जैद से आप असद पे आएंगे तो असद से आप दोबारा अली पे, यानी कि पिछली जानब अली के हमने निकालनी थी तो हमें 2 स्टेप्स बैक जाना पड़ेगा। जैद की दी हुई है, जैद से असद पे आएंगे, असद से अली पे आएंगे, बैक की जानब। जब भी पीछे को आना तो उसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस से पीछे की जानब आए तो कॉस्ट प्राइस थी, तो पीछे की जानब कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है। परचेज़ कितने की, यानी कि कितने की उसको पड़ी, परचेज़ उसने कितने की थी, कॉस्ट प्राइस ही उसको बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का आपको मेथड मैंने बताया। यहाँ से आप जी ये जैद के है 900 रुपया, 900 रुपये उसने ख़रीदी, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, और यहाँ पर पेंसिल ख़त्म हो गई है तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइडेड बाय भी 100 कर लिया। इसके बाद हमने क्योंकि असद का यहाँ पर अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो असद के यहाँ पर क्योंकि 25% उसने लिया था, तो निचले 100 में हम 25% जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस असद की। असद से हमने पीछे की जानब अली पे जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, डिवाइडेड बाय 100 कर लो, और क्योंकि पीछे की जानब कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो फिर निचले में ही जमा या माइनस करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है।
20% प्रॉफिट लिया था अली ने असद को बेचते हुए, तो निचले 100 में आपने 20 जमा कर लेना है। ठीक है, अब इसको हल कर लो। तो ये हमारे पास जी 900 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय ऊपर 100 आ गया, डिवाइडेड बाय ये 125 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये नीचे 120। अब इसको जी हल कर लेते हैं। देखें 25 4 बार 100, 25 5 बार 125, 20 5 बार 100, 20 6 बार 120। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6 और ये 3 3 बार 9 0 0 और ये मल्टीप्लाई बाय 2। 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आंसर आ गया जनाब अली, राइट। 600 रुपये की अली ने ख़रीदी थी, अली की परचेजिंग प्राइस 600 थी। 600 के ऊपर 20% मुनाफे के साथ उसने असद को बेचा, असद ने 25% मुनाफा लेके जैद को बेच दिया और जैद को जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो थी उसके पास 900 रुपया। ठीक है, अब ये इसका राइट आंसर आ गया। जल्दी से यहाँ पर एक छोटा सा आप होमवर्क का क्वेश्चन ले लें। क्या आप मुझे बताएं कि अली ने जो असद को बेची थी कितने रुपए में बेची, यानी कि असद की जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, असद की कॉस्ट प्राइस क्या थी, या अली ने जो असद को बेची तो उसने कितने रुपए में बेची, सेलिंग प्राइस बता दें। ठीक है, तो ये आपने जी अपना सवाल जो है सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। और आज की वीडियो कैसी रही है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।